नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उम्मीद है कि तमाम जितने भी झारखंड के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी, सवाल जो हमारे जनप्रतिनिधि है उठाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा विधानसभा के पटल से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिस बात को लेकर बहस हो रही है वो पेशा एक्ट को लेकर। कोई कोई पेशा एक्ट 1996, तो JPRA 2001, तमाम तरह के ऐसे शब्दवाली जो आ रहे हैं जिसको लेकर सरना, ईसाई, NGO वाले, गांधी छाप, ये तमाम ऐसे वर्ड हमारे आ रहे हैं जिससे कि जो आम जनमानस है जो वो कंफ्यूज हो गया है। इंटेलेक्चुअल ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं, एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि सामने वाला जो आम जनमानस है जिसको ना तो किसी एजेंडे से मतलब है, ना किसी नेतागिरी से मतलब है, वो इतना कंफ्यूज हो गया है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो किसका साथ दे, कौन इस आदिवासी समाज के हित करना चाहता है, कौन अहित करना चाहता है, किसके पीछे क्या मंशा है। इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है और बड़ा सवाल है। अभी आपको हम लगातार उस चीज़ों से लेकर संवाद भी करते रहे हैं, सवाल भी पूछते रहते हैं, लेकिन एक से एक तर्क दिए जा रहे हैं और एक दूसरे को एक तरीके से एक नाक की लड़ाई साबित हो गई है बुद्धिजीवियों के बीच में, और एक दूसरे को सही और गलत ठहराने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई RSS के तरफ से खेल रहा है, कोई झारखंड सरकार का B टीम के रूप में काम कर रहा है, कोई कांग्रेस के तरफ से गुमराह कर रहा है, कोई BJP के इशारे पर। ये तमाम सारी जो है बातें कह जा रही। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं ऐसे ही एक तेज तरार प्रवक्ता, वक्ता और आपके आदिवासी बुद्धिजीवी हैं ग्लेडसन डुंगडुंग। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या ये संयोग है या संघी और पूंजीपतियों का गठजोड़ का प्रयोग है? क्या हम आदिवासियों का धर्म का चश्मा पहनाने के बाद आपस में मुर्गा लड़ाई करवाकर हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों का कब्जा करने की षड्यंत्र है? क्या कुछ आदिवासी अगुवा, उन तमाम लोगों पर कह रहे हैं कि क्या आदिवासी अगुवा जो है वो बुद्धिजीवी लोग सिर्फ अपने निजी और राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए आदिवासी समाज को गर्त में ढकेलना चाहते हैं? ये सारे सवाल उनके हैं। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि RSS की सामाजिक इकाई जनजाति सुरक्षा मंच, भाजपा नेता रमेश हासदा के नेतृत्व वाली आदिवासी सुरक्षा परिषद, यहाँ वो भाजपा नेता रमेश हासदा जिसको आपने लगातार सुना होगा, जो सवाल उठाते रहते हैं और इन ग्लेडसन डुंगडुंग और इनकी जो मंच है उसका विरोध करते रहते हैं। वो कहते हैं कि आदिवासी सुरक्षा परिषद और भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कुजूर और महासचिव कृष्णा हासदा के द्वारा संचालित आदिवासी महासभा ने पेशा कानून 1996 को JPR 2001 और प्रस्तावित पेशा नियमावली 2024 के मसले पर झूठ, भ्रम और नफरत फैलाने के अलावा सुर में सुर मिला रहे हैं। ये तमाम सारे सुर में सुर मिलाने के आरोप आपने देखा। इनके 3 जो प्रमुख लोग हैं जो निशाने पर हैं, जिसे कह रहे हैं ये तीनों संगठन JPR 2001 को ही पेशा कानून 1996 बताकर झारखंड के पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रस्तावित पेशा कानून 1996 के असंगत पेशा नियमावली 2024 को लागू करवाने के लिए एड़ी चोटी किए हुए ये कह रहे हैं कि भाई ये तीनों जो मंच है जिसमें कृष्णा हासदा, विजय कुजूर, रमेश हासदा, आदिवासी सुरक्षा मंच, ये तीनों लोग क्यों मतलब इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा उनका आरोप है कि ये लोग झारखंड सरकार का विरोध करते हैं लेकिन पंचायती राज विभाग को संरक्षण प्रदान करते हैं। क्या पंचायती राज विभाग का नियंत्रण किसी बाहरी व्यक्ति के पास है? जैसे इनके आपको पता है कि शुरू से निशा उरांव जो है, जो पंचायती राज के डायरेक्टर हैं, वो निशाने पर ही हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि क्या पंचायती राज विभाग ने रूढ़ी परंपरा के नाम पर सरना और ईसाई का खेल इसलिए शुरू किया था ताकि बाहरी शक्ति को इसका राजनीतिक फायदा मिले? कह रहे हैं कि पंचायती राज विभाग ने इसलिए सरना ईसाई धर्म का चश्मा, एक तो RSS, दूसरा ये पंचायती राज विभाग कह रहे हैं। ये तीनों संगठन झूठ और भ्रम और नफरत फैलाते हुए कहते हैं कि आदिवासी रूढ़ी परंपरा छोड़ चुके ईसाई धर्म को अपनाने वाले आदिवासी ही प्रस्तावित पेशा नियमावली का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पेशा कानून 1996 के लागू होते ही इनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि पेशा कानून 1996 की धारा
4C के तहत ग्राम सभा के सदस्य वही होंगे जिसके उक्त गांव के मतदाता सूची में नाम होगा। इन तमाम सारे ये है। इन तीनों संगठन के कर्ता धार्ता रूढ़ी प्रथा और परंपरा के नाम पर खूब हल्ला मचाते हैं, लेकिन दीकू वोटिंग और बहुमत एवं कोरम व्यवस्था का प्रकार करते हैं। उन्होंने वोटिंग व्यवस्था के तहत मुखिया, विधायक और सांसद बनने हेतु चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी बने हुए। इतना विरोधाभास क्यों है? ये संगठन के लोग हम लोगों को एनजीओ वाले बोलते हैं। असल एनजीओ वाले समूह जो हमारे पारंपरिक अगुवा को यथास्थितिवादी लोकतंत्र विरोधी बोलते हैं, इन पर कोई सवाल नहीं उठाता है। ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि तीनों संगठन भाजपा के शासनकाल में झारखंड में असंवैधानिक तरीके से लागू किए जेपीआर 2001 को, नगरपालिका कानून 2011 को संवैधानिक रूप से वैध मानते हैं। ये तमाम आरोप इन तीनों संगठनों के ऊपर लगाते हैं और कह रहे हैं, और कई तरह के, जैसे इन्होंने कह रहे हैं कि आरएसएस के कह रहे हैं कि उपरोक्त तथ्य प्रतीत होता है कि ये लोग, ये तीनों संगठनों कह रहे हैं कि तीन आरएसएस के कठपुतली हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और क्योंकि आरएसएस के झारखंड के हम आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर 2 टुकड़ों में बांटकर राज्य में सबसे ज़्यादा 16 वर्षों तक राज किया। भाजपा के शासनकाल में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक जेपीआर 2001 और नगरपालिका कानून 2011 लागू कराया गया। और इसके अलावा उद्योग नीति, लैंड बैंक, सीएनटी स्पेशलिटी कानून में संशोधन किया गया। ये तमाम सारी जो है ये तर्क देते हैं और कहते हैं कि इन तीनों लोगों के ये पर संदेह होता है कि ये लोग जो है एक तरीके से आरएसएस और पंचायती राज विभाग के नाम पर ये सरना ईसाई के लोगों को बांट रहे हैं और इस तरह की बात कहते हैं। और इसके आरोप पर विजय कुजूर जो है वो कुछ घंटे पोस्ट करते हैं और वो भी एक तरीके से इन लोगों को घेरते हुए सवाल उठाते हैं, जब ये कहते हैं कि भाई ये लोग तीनों संगठन जो है आरएसएस के हैं। कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में रखे गए याचिका जिन बातों को लेकर हार चुके हैं, फिर उन्हीं हारे हुए याचिका में वर्णित बातों को लेकर सामने थेथराई के साथ साथ बार बार क्यों परोसकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका में दिए गए दलीलों को खारिज कर साफ कहा है कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची को लागू नहीं किया जा सकता है, बल्कि पंचायत स्वशासन इकाई बनाने के लिए 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर कानून बनाने का प्रयास किया जाना है। ये इस तरीके से कहते हैं और एक फोटो से शेयर करते हैं जिसमें ग्लेनसन डोंगडू और कई लोग हैं। कहते हैं फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी कानून में हमेशा संशोधन कर अच्छा बनाने का प्रावधान रहता है, अतः सिर्फ उसी आधार पर संपूर्ण जेपीआरए को असंवैधानिक नहीं बोला जा सकता है। उसमें केंद्रीय कानून के कुछ प्रावधान नहीं है या छूट गए हैं, वो संशोधन हो जाएगा। ये विजय कुजूर जी कहते हैं। फोटो दिखाते हैं, फोटो में कहते हैं कि देखिए पीसी मुर्मू याचिकाकर्ता हैं और उनका टीम दिखाई दे रहा है। सिर्फ फोटो में उनका निर्देशक और चेयरमैन गायब है जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बचकाना हरकत किया और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के संपूर्ण आदिवासी समुदाय को धर्म संकट में डालने का बाद भी सुधरने का ये लोग नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये लोग राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए जेपीआरए कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुला चुनौती दे रहे हैं पेशा उलगुलान के नाम पर। फिर भी कांग्रेस गठबंधन की बबुआ सरकार द्वारा उनके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं किया जा रहा है। भाई कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन सरकार द्वारा प्रायोजित और पेशा नियमावली को लागू नहीं करने का साजिश होने का नकारा नहीं जा सकता है। एक तरफ ग्लेनसन डोंगडू आरएसएस को घेरते हैं और पंचायती राज विभाग को, दूसरी तरफ विजय कुजूर जो है इन लोगों का फोटो डालकर ये कहते हैं कि भाई इसमें गठबंधन की जो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगातार ये लोग बात कर रहे हैं, पेशा उलगुलान की बात करें, इस पर कार्रवाई नहीं होती है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी साजिश है सरकार की और इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। पेशा नियमावली लागू होने पर कांग्रेस के कोर वोट बैंक मुस्लिम और ईसाई में भारी असंतोष और डर होने की आशंका के मद्देनजर वर्तमान विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ है क्या, या पेशा नियमावली लागू नहीं करने और पारंपरिक ग्राम सभाओं को संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों से वंचित रखने के लिए नया रास्ता ढूंढा जा रहा है? बबुआ सरकार चाहे तो ये जैसा पेशा नियमावली चाहती वैसा बनाकर लागू कर सकती है, फिर पेशा उलगुलान का ड्रामा क्यों? यदि विपक्ष दल के पेशा
लोग पेशा गुलान का बात करते तो बात समझ में आता, लेकिन सरकार को जिताने में एड़ी चोटी एक करने वाले, सरकार के साथ चलने वाले द्वारा ही पेशा गुलान बहुत संदेह और सवालों का जन्म देता है। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट का अवमानना करने वाले और उनको बढ़ावा देने वाली बबुआ सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर झारखंड में शांति और सुशासन कायम करने का होना चाहिए। लास्ट में कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट और कानून को खुला चुनौती दिए जाने पर वाले पर राज्य सरकार चुप्पी और शांति और अराजकता पैदा कर सकता है। यदि इस कृत्य में साजिश से पीछे सरकार का हाथ है तो सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। यहाँ तक क्यों कह रहे हैं कि भाई ये राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए अगर वो जानबूझकर इन लोगों को सह दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कहने के बाद भी बार बार पेशा और गुलान के नाम पर इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये दोनों लोगों का आपने तर्क देखा किस तरीके से जो है पेशा को लेकर जितना जो बहस विधानसभा पटल के अंदर होना चाहिए था वो जो है बाहर हो रही है, जबकि हमारी विधानसभा कल से शुरू हो रही है। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनमें पेशा को लेकर इस तरीके की बेचैनी नहीं है, ना तो सुगबुगाहट है, ना वो इस पर कुछ बयान दे रहे हैं। लेकिन संसद विधानसभा के बाहर जिस तरीके से हंगामा मचा है, सवाल तो जो दोनों तरफ से उठे हैं, आखिर कौन किसके हाथों से खेल रहा है, कौन किसके पीछे षड्यंत्र कर रहा है, कौन किसका बी टीम है, ये तमाम सवाल आप पर छोड़ते हैं और वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि किसके मन में क्या था और कौन किसको रोकने का षड्यंत्र कर रहा था। इन तमाम बहसों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। क्या पेशा को लटकाने भटकाने और एक तरीके से गुमराह करने की ये कोशिश है, या सचमुच में ईमानदारी पूर्वक से कोशिश की जा रही है, या ये तड़प और बेचैनी है कि भाई राज्य में जो 30 साल से नहीं लागू हो पाया किसी तरीके से इसे लागू होना चाहिए। आपको क्या दिख रहा है, किसका प्रयास ईमानदारी पूर्वक दिख रहा है, कौन जो है सचमुच में आदिवासियत को बचाना चाहता है, जंगल ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहा है, या फिर बात वही है कि एक दूसरे पर कि NGO, पैसा, षड्यंत्र, सरकार, RSS, ये तमाम सवाल उठते रहेंगे। आखिर इसमें अहित किसका हो रहा है, झारखंड का हो रहा है और आदिवासी समाज का हो रहा है। धन्यवाद।